ये हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस आईना आसिफ, जो सिर्फ 16 साल की हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनको एडल्ट रोमांस बेस्ड रोल्स मिल रहे हैं, जिसमें उनकी पेयरिंग उनसे काफी बड़े एक्टर्स के साथ की गई है। एक रीसेंट ड्रामा वो जिद्दी सी में आईना को दानियाल अफजल खान, जो कि 26 साल के हैं, उनके ऑपोजिट कास्ट किया गया, और दूसरे ड्रामा जुड़वा में उनकी पेयर अदनान रजा मीर, जो 27 साल के हैं, उनके साथ बनाई गई। भले ही उनके कैरेक्टर की एज 18 साल दिखाई गई हो, असल में तो वो सिर्फ 16 की हैं। इसका मतलब ये है कि एक अंडर एज एक्ट्रेस को एक एडल्ट के ऑपोजिट रोमांटिक रोल दिया गया है। क्या यह एक्सेप्टेबल है? ऐसे शोज पर लोगों के मिक्स रिएक्शंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, जबकि दूसरे लोग इसे प्रॉब्लमैटिक कास्टिंग मानते हैं, क्योंकि ये टीनेज और एडल्ट के बीच लव स्टोरी को नॉर्मलाइज करता है। ऑनलाइन डिबेट्स में लोग इस तरह की स्टोरी लाइन्स को ड्रामा एक्सप्लॉयटेशन भी कह रहे हैं, जो यंग एक्टर्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। ऐसी एक्ट्रेसेस जो इस तरह की चीजों को पसंद करती हैं, अब वो भी यही आइडिया अडॉप्ट करने लगी हैं। अब उन्हें ये बड़े एज वाले रिलेशनशिप्स नॉर्मल लगने लगे हैं। और हाँ, ये मत कहिए कि ड्रामा बच्चों के लिए नहीं होते, क्योंकि जब ड्रामास में बच्चे कास्ट किए जाते हैं तो वही बच्चे इन्हीं ड्रामा से सीखते हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, तो ये सोसाइटी को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 62% खवातीन रोजाना 3 से 6 घंटे तक टेलीविजन देखती हैं। आप जब भी पाकिस्तानी ड्रामास देखते हो तो उनकी स्टोरी लाइन्स रिपीट होती रहती हैं। एक बेचारी लड़की, एक बिजनेसमैन, लव ट्रायंगल्स, कजन मैरिजेस, वही सेम चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। और अगर आप ड्रामा क्रिएटर्स से पूछोगे कि ऐसे रिपीटेटिव कंटेंट क्यों बनाते हो, तो उनका जवाब हमेशा यही होता है, पब्लिक को यही देखना पसंद है। लेकिन बात यह है कि पब्लिक को सिर्फ यही नहीं, अच्छा कंटेंट भी पसंद है। इसकी बड़ी एग्जाम्पल है परिजात जैसे ड्रामे, जो क्वालिटी स्टोरी टेलिंग का प्रूफ है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक साइकिल में फंस चुकी है। एक ही टाइप का कंटेंट बनाते जाओ, क्योंकि बनाना भी इजी, बेचना भी इजी। बस स्टोरी में थोड़ा मसाला डाल दो, वही पुरानी कहानी किसी नए एक्टर के साथ बना दो और यंग ऑडियंस इसे लाइक करेगी। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज यह है कि इन ड्रामों में लड़कियों की तकलीफों और उनके रोने धोने को रोमांटिसाइज किया जा रहा है। मतलब अगर लड़की सफर कर रही है तो उसे एक क्यूट लव स्टोरी बना दिया जाता है। यह नॉर्मल नहीं है। दरअसल इसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें एक इंसान अपने ही कैप्टर या अब्यूजर के साथ इमोशनल बॉन्ड बना लेता है। यह टर्म 1973 में सामने आई थी, जब 1973 में स्टॉकहोल्म में एक बैंक रॉबरी हुई थी, जिसमें हॉस्टेजेस अपने ही किडनैपर्स के प्रति सिंपैथी फील करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने ही कैप्टर्स को डिफेंड करना शुरू कर दिया। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, जिसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहते हैं। अब पाकिस्तानी ड्रामों में यही पैटर्न बार बार दिखाया जा रहा है। फोर्स्ड मैरिजेस जो मैजिकली हैप्पीली एवर आफ्टर में कन्वर्ट हो जाती हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स जो ट्रू लव बन जाते हैं, ये सब टॉक्सिक नैरेटिव्स हैं। अगर आप कहेंगे कि ड्रामास सिर्फ रियलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तेरे बिन का मेल लीड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका कैरेक्टर रोमांटिक हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक ड्रीम मैन जैसा पोर्ट्रे किया गया है, सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस का अटैचमेंट बना रहे। और सिर्फ तेरे बिन नहीं, बहुत सारे ड्रामास में ऑब्सेसिव मेल लीड्स को नॉर्मल या डिजायरेबल दिखाया जा रहा है। यंग लड़कियां इन टॉक्सिक कैरेक्टर्स को अपना ड्रीम गाय मानने लगी हैं। ये अलार्मिंग है। सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट सीरियस हो सकता है। एक 2021 की रिसर्च जो ह्यूमन नेचुरल जर्नल ऑफ सोशल साइंस में पब्लिश हुई थी, उसने हाईलाइट किया कि पाकिस्तानी ड्रामास का कंटेंट सोशल परसेप्शन को काफी इन्फ्लुएंस करता है। जो औरत मॉडेस्ट है, अच्छी फैमिली से है, शरीफ है, उसे दुपट्टा पहनते हुए दिखाया जाता है, और जो औरत इंडिपेंडेंट, आउटस्पोकन या बोल्ड है, उसे अक्सर नेगेटिव या प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जाता है। जबकि सर पर दुपट्टा रखना एक पर्सनल चॉइस है। ये न तो अमीरी या गरीबी से तय होता है, न ही एजुकेशन से। ये आपके एथिक्स और अपब्रिंगिंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी को भी सिर्फ इस बेस पर जज करना गलत है। जो लड़की दुपट्टा पहनती है, उस पर मासूम या शरीफ होने की कोई मुहर नहीं लग जाती, और जो नहीं पहनती वो कोई बैड कैरेक्टर नहीं होती। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में यही बाइनरी दिखाई जा रही है। सेम स्टडी ने यह भी हाईलाइट किया कि ड्रामास के व्यूअर्स अनरियलिस्टिक आइडियाज को अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट करने लगते हैं। मतलब जो चीजें सिर्फ एक फैंटेसी का हिस्सा होनी चाहिए, उन्हें लोग असल जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। और जब ये अनरियलिस्टिक और टॉक्सिक आइडियाज सोसाइटी में नॉर्मल होते हैं, तो वो सोसाइटी को एक डीपर लेवल पर डैमेज करते हैं। आज के पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल्स जैसे ARY और हम टीवी भी एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं जो वेस्टर्न या इंडियन कल्चर को हाईलाइट करता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास इस्लामिक कल्चर से दूर है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो रियल लाइफ में या तो एग्जिस्ट नहीं करते या फिर बहुत रेयर हैं, उन्हें फोर्सफुली नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पीटीवी जैसे चैनल्स जो अब भी कल्चरल वैल्यूज को शोकेस करते हैं, उन्हें साइडलाइंड किया जा रहा है। आजकल के मेन स्ट्रीम ड्रामास सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, बल्कि लोगों के माइंडसेट्स शेप करने का एक पावरफुल टूल बन चुके हैं। अगर किसी भी सोसाइटी में एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी प्रमोट करनी हो, तो मास मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होता है। जैसे 1930s और 1940s में नाजी प्रोपेगेंडा में मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के लिए रेडियो, फिल्म्स और न्यूज़पेपर्स का यूज किया। वही स्ट्रेटेजी कोल्ड वॉर एरा में भी देखी गई, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर ने मीडिया को अपनी रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजीज कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज किया। तो अगर मीडिया को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी एक कंट्रोल्ड नैरेटिव चला रही है? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर एक लार्जर एजेंडा का हिस्सा? यूथ का माइंडसेट चेंज करने के लिए सिर्फ ड्रामास को बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी डेवलप करना जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? मीडिया को ब्लाइंडली कंज्यूम न करें। जो भी कंटेंट देखें उस पर सोचिए, क्या ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है या बस एक फैब्रिकेटेड नैरेटिव प्रमोट हो रहा है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एजुकेट करें। अगर आपके घर वाले या दोस्तों में कोई बिना सोचे समझे ऐसे टॉक्सिक नैरेटिव्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनसे डिस्कस करें। डिबेट और डिस्कशन ही सोच बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है। बच्चों को फिल्टर्ड कंटेंट दिखाएं। छोटे बच्चों का माइंडसेट अभी डेवलप हो रहा होता है, इस वजह से उन्हें ऐसे अनरियलिस्टिक या हार्मफुल नैरेटिव से दूर रखना चाहिए। बेटर कंटेंट को सपोर्ट करें। जब भी कोई मीनिंगफुल और क्वालिटी पाकिस्तानी ड्रामा आए, उसे प्रमोट करें, उसके बारे में बात करें। जितना डिमांड होगा उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस स्प्रेड करें। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल हैं। अगर आपको कोई टॉक्सिक ट्रेंड दिखे तो उस पर अपनी आवाज उठाएं। सबसे जरूरी बात, हम सिर्फ पैसिव व्यूअर्स बनकर न रहें, बल्कि एक्टिव और इन्फॉर्म्ड ऑडियंस बनने की कोशिश करें। मीडिया सिर्फ एक टूल है, लेकिन उसका असर सिर्फ तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे उसे अब्सॉर्ब करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें।